नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय पर चर्चा करने से पहले जरा दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स का जो समिट हुआ था, उस समिट में एक बात सामने आई है जिसका रिश्ता बिहार से। फारूक अब्दुल्ला के पुत्र और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इंडिया गठबंधन वेंटिलेटर पर है। ये खबर आज के अखबारों में सुर्खियों पर है। उस खबर पर जब आप गौर फरमाएंगे तो एक बात उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को यहां से धकेल कर किसने एनडीए तक पहुंचाया था। इंडिया गठबंधन का कंसेप्ट या इंडिया गठबंधन की शुरुआत या इंडिया गठबंधन को लेकर कहां से आवाज उठी थी, किसने इंडिया गठबंधन की पहले एक बैठक बुलाई थी। तो जिस व्यक्ति ने पहली बैठक बुलाई, जिस बैठक में कई तरह की चीजें सामने आई और लगा कि देश में एक अलग तरीके का माहौल बनने लगा है और वो माहौल कहीं कहीं मोदी को के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, उस माहौल को पलीता लगाने वाला कौन है? कौन एक व्यक्ति है जिसने वीटो लगा दिया कि नीतीश कुमार को कन्वेनर नहीं बनाएंगे? कौन है वो? तो इस खबर के सामने आने के बाद उस दौर में इस पूरे प्रकरण में जो लोग शामिल थे, कुछ लोगों से हमने भी बात की कि आखिर इसके कहने का मतलब क्या है। ये जनाब जो इन्होंने कहा है अमर अब्दुल्ला ने, कुछ तो बात रही होगी ना। तो इस पूरे इंडिया गठबंधन ब्लॉक बनाने को लेकर शामिल कई नेताओं से हमने आज संपर्क किया, उनसे बात भी कई नेताओं से जो बहुत क्लोज इन चीजों को देख रहे थे। वो नेता कौन था जिसने नीतीश कुमार को कन्वेनर बनने से रोका? मेरे जहन में कुछ नाम थे, हमें लगा कि शायद कांग्रेस भी इस खेल में शामिल हो, लेकिन अब इस दुनिया में वो व्यक्ति नहीं है। सीताराम येचुरी के साथ इस पूरे मुहिम में कुछ लोग शामिल थे कि कन्वेनर नीतीश को बना दिया जाए। सीताराम येचुरी याद कीजिएगा कि कई बार इंडिया ब्लॉक की बैठक के बीच भी बाद में भी पटना वो आए थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी। और उस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा भी था कि 15-20 सांसद वाले देश के प्रधानमंत्री बनने का सपना कोई बेवकूफ ही पाल सकता है। फिर भी नीतीश कुमार को कन्वेनर बनने से रोका गया। वो व्यक्ति जिसने वीटो लगाया वो मिस्टर लालू प्रसाद थे। लालू प्रसाद ने कन्वेनर बनने को लेकर कुछ शर्तें रख दी कि ठीक है तो नीतीश कन्वेनर बन जाए तो बढ़िया है, बिहार की गद्दी छोड़ दे, वो दिल्ली आ जाए, दिल्ली में बैठ के करे। और इस गेम में ममता बनर्जी ने भी लालू को साथ दिया। मतलब पुत्र मोह में लालू ने किस तरीके से उस अभियान को की पलीता लगा दी, जिस अभियान का रिजल्ट आज देश में मोदी मुक्त देश रहता है। मतलब आज मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। उस अभियान को इसने पलीता लगा दी अपने बेटे के स्वार्थ में कि बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। तो फिर ऐसे में सोशल जस्टिस और धर्मनिरपेक्षता की पॉलिटिक्स करने वाले नहीं, समझदारी रखने वाले, कमिटमेंट, जो विचारधाराओं से कमिटमेंट रखने वाले जो लोग हैं वो लालू को माफ कैसे करेंगे? और फिर ममता को माफीनामा किस बात को लेकर? एक बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब कहीं न कहीं इनकी राजनीति में छिपी हुई है कि इन लोगों ने अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा को बचाए रखने के लिए किस तरीके से राष्ट्रीय संदर्भ में एक ऐसे राजनीति की इन लोगों ने हवा निकाल दी जिस राजनीति के सहारे देश जो एक खास तरीके की आइडियोलॉजी के वजह से घुटन महसूस कर रहा है,
उस घुटन से शायद बाहर निकल गया था। तो क्या ये जो 2025 का जो मैंडेट है, ऐसे लोगों ने अपना मत तो प्रकट नहीं किया है कि लालू ने जो अपने पुत्र मुंह में उस लार्जर गठबंधन का खात्मा किया, इसकी सजा इन्हें मिलनी चाहिए कि पूरा परिवार सड़क पर आ जाए। क्योंकि ये सवाल शेख अब्दुल्ला के द्वारा उठाए जाने के बाद बिहार के पॉलिटिकल सर्किल में आज काफी चर्चा में है और हर किसी के जुबान पर यही है कि माफी योग्य तो ये व्यक्ति नहीं है। इस व्यक्ति ने राष्ट्रीय उस नैरेटिव की हवा निकाल दी जिस नैरेटिव के सहारे मोदी को रोका जा सकता था। और आखिरी बैठक में, जिस बैठक से नीतीश कुमार ने अपने आप को बाहर कर लिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो बैठक हो रही थी और इसी खेल की वजह से सीताराम येचुरी और बिहार के एक कांग्रेसी नेता से जब नीतीश की आखिरी बार मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई लालू को आपसे समस्या क्या है, और ये समस्या इस तरीके का है कि बहुत मुश्किल है। हम लोग जो मुहिम को लेकर आगे चलना चाहते हैं, बड़ा मुश्किल है वो मुहिम कैसे। फिर सोनिया गांधी का प्रस्ताव आता है कि खड़गे अध्यक्ष होंगे और नीतीश कन्वेनर होंगे। तब लगा कि अरे कांग्रेस का तो 4 राज्य में मुख्यमंत्री है, हम लोग तो अकेले हैं, कहाँ क्या किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी ये स्थिति है तो आगे क्या होगा। जब एक व्यक्ति के वीटो पर पूरे गठबंधन का स्वरूप बनाने वाले लोग, जिसने इसके इस आइडियोलॉजी को, इस नैरेटिव को आगे बढ़ाया, उसके साथ ही जब ये स्थिति हो रही है तो फिर हम जिनको अपने साथ जोड़ रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी। और वहीं से ये चीज़ें बेपटरी होनी शुरू हुई और आखिरकार नीतीश कुमार इस गठबंधन को छोड़कर बाहर में चले गए। तो अमर अब्दुल्ला का ये बयान कि वेंटिलेटर पर है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जिस तरीके से नीतीश के बाहर करने का वो वाकया का जिक्र किया है, संकेत साफ है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के होने या नहीं होने पर सवाल खड़े होने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार के हार का भी ठिकरा अब राहुल पर ही फोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो लोग जिसने मोदी को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, पुत्र मोह में, पार्टी के मोह में, वो आज एक अलग तरीके की नैरेटिव गढ़ने पर लगे हुए हैं कि बिहार की हार के लिए राहुल जिम्मेवार है। अगर वाकई में राहुल जिम्मेवार है तब तो फिर चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। और ये सच आना चाहिए कि आखिर उस बड़े परिप्रेक्ष्य में जो एक इंडिया गठबंधन का, इंडिया ब्लॉक का जो गठन हुआ था, उसके उस ब्लॉक के उद्देश्य की हवा निकालने वाले जो लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए क्या, बड़ा सवाल है। क्या ममता इस बार तो तेजस्वी तो हवा निकल ही गई, अब ममता की तो कहीं बारी नहीं है।